इसराइल के ईरान पर हमले के बाद एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब पूरी दुनिया तलाश कर रही है। इस वक्त ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर वो हमला करता है तो ईरान जो है वो शायद जवाब दे, शायद जवाब ना दे इसका, या बाद में, क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इनके जवाबात की लिस्ट तो अभी बड़ी तवील है, ये मैं आपको बता दूं। अब इसराइल लेबनान की जानिब भी बढ़ रहा है, तो ईरान को निशाना बना के वो इश्तियाल को हवा दे रहा है, एक नई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जैसे मामला हुआ कि वहां पे इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डों पर हमला किया, नाउ दैट द वॉर इज इन रीजन, इस खत्ते के अंदर जंग है, तो उसका इंपैक्ट जाहिर है कि हम पे किसी ना किसी तौर तो आएगा। ईरान को जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा है वो है इनकी मिसाइल फैक्ट्री जो राजधानी तेहरान के अंदर थी। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल फैक्ट्री में ईरान के करीबन 30 से लेकर 35% मिसाइल बनते थे। ख्याल में ईरान रिटेलिएट करेगा एंड पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा इसके बाद, क्योंकि कंसिडरिंग ईरान हमारा हमसाया है, उधर से अमेरिका इसराइल का एलाय है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इसराइली मिसाइल्स ने ईरान की चंद असला-साज फैक्ट्रीज और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया, लेकिन जिस तरह ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहरा किया, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसराइल ने ईरान के ऊपर वो हमले कर दिए जिसका वो 25 दिन से धमकी लगा रहा था। इन्होंने अच्छा ये कह रहे 100 जेट तैयारों ने, हम भाई 100 जेट तैयारे, और मतलब यहाँ आके तो 2 फौजी शहीद हुए हैं उनके। यूएस की तरफ से रीइंफोर्स कर रखा है ऑब्वियसली रीजन को, F-16 वहां पर हैं, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और काफी सारी चीजें इजराइल में पोजीशन हो चुकी है। इस्लामिक उम्मा की यूनिटी का जो एक 57 मुल्क है और इसका जो एक शराड था वो तो फूट गया ना, तो दैट थ्योरी हैज बीन पंक्चर्ड। ओआईसी का कोई बयान नहीं आ रहा या ओआईसी ने कोई एक्ट नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कोई एक इस्लामिक फोर्स भी बनाया था जिसके कि आप ही के जो पहले वो चीफ थे राहिल शरीफ, उनको उसका हेड बनाया गया था। आई डोंट नो वेयर इज दैट इस्लामिक फोर्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजराइल ने ईरान के हमले के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार सुबह जोरदार पलटवार किया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमला किया गया है। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डा शामिल है। इस मिसाइल फैक्ट्री में ईरान का लगभग 40 से 50% मिसाइल बनते थे। इन्हीं फैक्ट्री में बने मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। इतना ही नहीं, इन्हीं फैक्ट्री में बने मिसाइल ईरान एक्सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप्स को, जिसे अब इजराइल ने तबाह कर दिया है। इसके साथ ही तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ। हमला स्थानीय समय अनुसार देर रात 2:15 पे शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक जारी रहा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में रडार ठिकाने पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया था। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और कहा कि ये ईरान के हमले का जवाब है। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, बल्कि हमले कर दिए। इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उन्होंने जो है वो हमले कर दिए बहुत बड़ी तरह। 100 जेट वो कहते हैं कि हिस्सा लिया, 100 जेट तैयारों ने, 20 टारगेट्स थे मुख्तलिफ, और उसने इसराइल में जो है वो बड़ा जनाब एक जश्न है, मगर एक इतना आप समझें कि अजीब व गरीब किस्म का जश्न है कि उनको खुद भी जश्न मनाते हुए शर्म आ रही है कि हमने क्या किया है। और उन्होंने जो है वो रशिया की तरफ से ये क्लेम हो रहा है, तरदीद आ सकती है इसके आने से, रशिया की तरफ से उनके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं रीजन में, तो उसमें यह है कि रशिया ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था ईरान को कि ऐसा होने वाला है, और ये सारे मामला रशिया की पूरी इंटेलिजेंस, ये जो कल आपको पता है खबर ये आई थी कि हुतीज़ को रशिया जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो रशिया ने कई घंटे पहले इतला दी हैं कि ज़ाहिर है इसको सरकारी तौर पे तो तरदीद होगी, लेकिन जो चैटर है वो यही है। दूसरी बात और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसराइल की तरफ से भी ईरान को बता दिया गया था कि हमने हमला करना है। इसराइल की तरफ से भी बता दिया गया था हमने हमला करना है थर्ड पार्टीज के थ्रू, और उसमें डच फॉरेन मिनिस्टर का, ये डच जो गवर्नमेंट है उनका एक रोल था, उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और वहाँ से ईरान को पहले इतला थी कि ये जो ऐसे ऐसे हमने करना है सारा, और वो जाहिर है कि उसके बाद नेतन्याहू जो है वो बैठेंगे, तस्वीर उतरेगी उनकी बैठे हुए
नेतन्याहू पे तो आप मतलब अगर वाहिद इसमें तारीख में कोई आदमी ऐसा याद रखा जाएगा जिसके ऊपर एतबार कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अमेरिकन कैसे एतबार करते हैं इस पे, या वो जानबूझ के करते हैं या मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि नेतन्याहू से तो तवक्को इस बात की थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनका मुकम्मल तौर पर अलर्ट था, पहले से अलर्ट था। वैसे भी अलर्ट था इन दिनों में, और कल जाहिर है कि उनके पास पहले इत्तला थी। और बल्कि इस कदर ज़्यादा इत्तला थी कि जो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जिस अरब मुल्क की एयर स्पेस यूज़ हुई वो मुल्क भी ऑन बोर्ड था ईरान के साथ। लेकिन ये कि वो दो जो ईरान के जो फौजी हैं वो उसमें शहीद हुए, और फायर वर्क ज़्यादा थे। मतलब होता है ना, आप नज़र आ रहे हैं धमाके, ये वो तेहरान में आसपास मशहद तक आवाज़ उनके बिल्कुल दूर वहाँ पे तक आवाज़ गई, धमाके हो रहे हैं। और उसमें यह है कि काफ़ी इन्होंने अच्छा ये कह रहे 100 जेट तैयारों ने, हम भाई 100 जेट तैयारे, और मतलब यहाँ आके तो 2 फौजी शहीद हुए हैं उनके। और ईरान जो है वो शायद जवाब दे, शायद जवाब ना दे इसका, या बाद में, क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इनके जवाबात की लिस्ट तो अभी बड़ी तवील है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे वो इस्माइल हानिया हो, चाहे वो जो हाशिम सफ़ीउद्दीन जिनकी अब तस्दीक हुई है, इनकी इंतकाल तो पहले हो गया था, काफ़ी दिन पहले हमास ने तस्दीक अभी की है, सैयद हसन नसरुल्लाह हो या याहिया सिनवार हो, या वो लातादाद फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में कि वस्ता में जो सुबह के 2:30 बजे से 5 बजे के दरमियान में इसराइल ने ईरान के ऊपर वो हमले कर दिए जिसका वो 25 दिन से धमकी लगा रहा था। ईरान और इसराइल के दरमियान में जब सुबह के 2:30 बजे का वक्त था हफ्ते का, तो सुबह के 2:30 बजे इसराइल की डिफेंस फोर्सेस IDF जो है उन्होंने कहा कि हमने ईरान के ऊपर हमने एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और सुबह के 5 बजे उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे के बाद हमारी ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो अब कंक्लूड हो गई हैं। हमने 20 जगहों को और 20 टारगेट्स को हमने निशाना बनाया है। 3 शहर जिसमें तेहरान भी शामिल था, उसके अलावा 2 इराक के बॉर्डर के ऊपर हैं, वहाँ हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं, उनकी जो मिसाइल सेंटर्स हैं, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, उनको हमने टारगेट किया। और ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल कोई जंग लड़ ही नहीं सकता किसी से जब तक कि अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा होता है बड़े भाई के तौर पे, बाप के तौर पे। वो हमने देखा कि हमास जैसी मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे लड़ने के लिए भी अमेरिका को $100 बिलियन भी देने पड़े, सारा असला भी देना पड़ा, तमाम एम्यूनेशन भी देना पड़ा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इसराइल की खुद से जंग लड़ने की कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वेल डेवलप्ड नहीं है। अमेरिकी डिमांड्स बड़ी क्लियर थी कि इसराइल को, ठीक है, इसराइल के पास राइट है कि वो स्ट्राइक बैक करे, लेकिन इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं करना है, और ईरान के जो ऑयल टर्मिनल्स और ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, तनसीबात हैं, उन पे भी हमला नहीं करना। अब इसराइलियों के लिए बड़ा मसला था कि फिर हमने करना किस किस्म का हमला है और उसका मॉरल इम्पैक्ट क्या होगा। हल उन्होंने निकाला कि तेहरान के करीब भी उन्होंने मिसाइल्स स्ट्राइक की हैं या पेलोड्स उन्होंने फेंके हैं। इसराइल का दावा यह है कि 100 उसके जो एयरफोर्स के जहाज़ हैं और ड्रोन्स हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जो ईरानियन सोर्सेज के क्लेम हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ईरान के जो सोर्सेज हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री के सोर्सेज हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि बुनियादी तौर पे इसराइली मिलिट्री ने सिर्फ ड्रोन्स ही इस्तेमाल किए हैं, ये असल में एयरफोर्स का हमला है ही नहीं।